मूवी की शुरुआत में हमें एक डाइनर दिखाया जाता है जहां पर पीटर नाम का बंदा डिनर करने आया हुआ था, मगर आसपास की आवाजें उसे परेशान करने लगती हैं। पीटर एक सीआईए एजेंट है जिसके पेरेंट्स मिलिट्री में सर्व किया करते थे, मगर जवानी के दौरान पीटर के घर पर हमला करवा दिया गया था, जिस हमले में पीटर के पेरेंट्स मारे जाते हैं। और इसी हमले का पीटर पर गहरा असर पड़ा था, क्योंकि इस हमले के बाद पीटर की सुनने की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी थी। तो आसपास की आवाजों को सुनकर पीटर काफी ज्यादा परेशान था, मगर उसकी ये काबिलियत सीआईए ऑफिसर ब्रायन को पसंद आ जाती है, जो अब इस बच्चे को अडॉप्ट करके ट्रेन करना चाहता था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पीटर से मिलने उसका सुपीरियर ब्रायन आया हुआ था, मगर इन लोगों की बातें हो पाती उससे पहले ही पीटर को उसकी वाइफ एलेन का कॉल आ जाता है, जो पीटर को भरोसा दिलाने लगती है कि इस लास्ट मिशन को पूरा करने के बाद मैं घर लौट आऊंगी। पीटर की वाइफ एलेना प्रेग्नेंट है, जो अब अपने मिशन को पूरा करके रिटायर होना चाहती है। तो एलेना की बात सुनकर पीटर राहत की सांस लेने लगता है, क्योंकि पीटर की वाइफ भी उसी की तरह सीआईए में काम किया करती थी, जहां पर उसकी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। जिसके बाद पीटर को उसका सुपीरियर ब्रायन इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हें अब जल्द ही एक असाइनमेंट पूरा करना होगा, क्योंकि माइल्स नाम के गैंगस्टर के हाथ सीआईए की क्लासिफाइड फाइल्स लग चुकी हैं, जिन्हें अब वो रशियंस को बेचना चाहता है। तो हमें हर हाल में ये सौदा रुकवाना होगा। जिसके बाद हमें पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर माइल्स रशियन से सौदा करने वाला था, मगर सौदे के समय से पहले ही पीटर यहाँ आ जाता है, जो माइल्स को कैप्चर करके उसकी वॉच पर अपनी डिवाइस लगा देता है। ऑब्वियसली माइल्स ने सारा डेटा अपनी वॉच में स्टोर किया हुआ था, जिसे पीटर माइल्स के मरने से पहले डाउनलोड करना चाहता था। तो इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, मगर पीटर गजब का फाइटर था, जो इन लोगों को मार पीट कर ढेर कर देता है। मगर जब वो डाटा डाउनलोड करने के बाद माइल्स को ऊपर पहुंचाना चाहता था, तभी यहाँ पर सीआईए की दूसरी यूनिट आ जाती है। एंड सरप्राइजिंगली इस यूनिट में पीटर की वाइफ एलेना भी मौजूद थी, जिसे तो फील्ड के बजाय डेस्क जॉब करनी चाहिए थी। तो इनका डिस्ट्रैक्शन देखकर माइल्स गोली चला देता है, जो पीटर की आर पार होकर एलेना के लग जाती है। जो सब देखकर पीटर पैनिक करने लगता है, क्योंकि इस गोली लगने से उसकी वाइफ और बच्चे खतरे में पड़ चुके थे। जिसके बाद हमें 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब पीटर रिटायर होकर नॉर्मल लाइफ जीने लगा था, जो अब खर्चा पानी चलाने के लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। मगर अभी भी वो अपनी वाइफ को भूल नहीं पाया था कि उस इंसिडेंट के दौरान एलेना को गोली लग गई थी, जिससे उनकी बेटी पैदा होते ही मारी जाती है, जिस हादसे को लेडी झेल नहीं पाती है। और ऐसी ही सिचुएशन में लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, और ऐसा ही कुछ एलेना करने वाली थी, क्योंकि उसने गुस्से में आकर पीटर को डाइवोर्स दे दिया था, जो बात जानकर पीटर पूरी तरह से टूट जाता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट डे सीआईए का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां से अब एलेना ऑपरेट किया करती थी। मगर एक दिन उसे सीआईए के एक प्रोग्राम के बारे में पता चल जाता है, जहां पर सीआईए बच्चों को किडनैप करके ब्रेन वॉश किया करती थी। तो एलेना इन बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगती है, मगर उसका भेजा हुआ एजेंट रास्ते में ही मारा जाता है, जो बात जानकर लेडी काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सीआईए को पता चल चुका होगा, जो अपने प्रोजेक्ट को राज रखने के लिए एलेना और उसकी टीम को खत्म करना चाहते हैं। तो लेडी कुछ सोचकर इन डाटा फाइल्स को पेन ड्राइव में अपलोड कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पीटर दिखाया जाता है, जो अपना काम खत्म करके एक बार चला जाता है। बार की ओनर लूसी पीटर को पसंद किया करती थी, तो इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। तो पीटर भी पुरानी बातों को भूलकर न्यू शुरुआत करना चाहता है, मगर ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अगले ही दिन पीटर को एक पार्सल आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसने एक ही नजर में पहचान लिया था कि उस पार्सल को उसकी वाइफ एलेना ने भेजा होगा। मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि इस पार्सल के कारण उसकी बची कुची जिंदगी की धज्जियां उड़ने वाली हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां पीटर रोजाना की तरह लूसी के पास चला जाता है, मगर आज उससे मिलने सोफिया नाम की लड़की आई हुई थी, जो पीटर को अपना फादर क्लेम करने लगती है। मगर पीटर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उसकी बेटी तो पैदा होते ही मारी गई थी। मगर सोफिया उसे यकीन दिलाने लगती है कि मैं
एलेना की बेटी हूँ। जिस बात को सुनकर पीटर काफी ज्यादा अपसेट था, जो खराब मूड से घर लौट जाता है। मगर सोफिया काफी ज्यादा चालू थी, जो पीटर को फॉलो करते हुए उसके घर पहुंच जाती है, जिसे यहाँ देखकर पीटर काफी ज्यादा अपसेट था। तो वो लड़की से एलेना के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर लड़की उसे कुछ बता पाती उससे पहले ही CIA की एक यूनिट यहाँ आ जाती है, जो ऑब्वियसली पीटर को मारना चाहती थी। मगर पीटर के कान कुछ ज्यादा ही तेज थे, जिसने इन लोगों की प्रेजेंस काफी दूर से ही महसूस कर ली थी। तो वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद इन लोगों के बीच तगड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है, जिसमें पीटर इन लोगों की धज्जियां उड़ाने लगता है। जल्दी सभी एजेंट्स मारे जाते हैं, तो पीटर इन लोगों की तलाशी लेने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली इन लोगों को CIA ने भेजा हुआ था। जो बात जानकर पीटर काफी कंफ्यूज है कि 17 साल बाद CIA उसे मारना क्यों चाहती है। मगर फिर उसे एहसास हो जाता है कि ये लोग प्रोबेबली सोफिया को फॉलो करते हुए यहाँ आए होंगे। तो वो लड़की की जान बचाने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वो इस बात का पता लगाना चाहता था कि सोफिया उसकी बेटी है। जिसके बाद ये लोग पीटर के दोस्त नाइल्स के पास चले जाते हैं, जो बंदा गजब का हैकर हुआ करता था। तो पीटर उससे CIA के सिस्टम को हैक करवाने लगता है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर पीटर को मारने के ऑर्डर्स किसने दिए होंगे। मगर ये लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि किसी ने भी पीटर को मारने के ऑर्डर्स नहीं दिए थे, जो देखकर पीटर को समझ आ जाता है कि उसे मारने का ऑपरेशन ऑफ द रिकॉर्ड चलाया जा रहा है। जिसके बाद हमें CIA का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर डिपार्टमेंट हेड नाओमी पीटर को गद्दार करार कर देती है। वेल, यही लेडी पीटर को मारना चाहती है, मगर प्लान फेल होने के कारण उसने पीटर को फ्रेम कर डाला है और फिर नाओमी एजेंट किम के साथ ब्रायन के घर चली जाती है, क्योंकि वो बंदा पीटर का सुपीरियर होने के साथ साथ उसका एडॉप्टेड फादर भी था। ऑब्वियसली वो लोग ब्रायन के थ्रू पीटर की लोकेशन पता लगाना चाहते हैं, मगर ओल्ड मैन इन्हें कोई भी जानकारी नहीं देता है, जिस पर नाओमी काफी ज्यादा अपसेट थी। तो वो ओल्ड मैन को वार्निंग देने लगती है कि तुम्हारे बेटे ने CIA की फाइल्स चुरा ली हैं, तो अब CIA उन फाइल्स को हासिल करना चाहती है। तो ये सब जानकर ब्रायन काफी ज्यादा अपसेट था, तो वो अपने सीक्रेट फोन से पीटर को कांटेक्ट करने लगता है, जो अब सोफिया को लेकर एक मोटल में छुपा हुआ था। तो पीटर अपने फादर से सवाल करने लगता है कि 17 साल बाद CIA मुझे मारना क्यों चाहती है, जिस पर ब्रायन उसे इन्फॉर्म कर देता है कि ये बातें हम लोग फोन पे नहीं कर सकते, तुम्हें जल्द से जल्द मुझसे मिलना होगा। तो पीटर कुछ सोचकर ब्रायन से मिलने चला जाता है, जहां ब्रायन अपने बेटे को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश था। मगर पीटर डायरेक्टली उससे सवाल करने लगता है कि CIA मुझे मारना क्यों चाहती है। तो ओल्ड मैन उसे क्लियर कर देता है कि तुम्हें मारने के ऑर्डर्स डिपार्टमेंट हेड नाओमी ने दिए होंगे। मगर पीटर अभी भी काफी कंफ्यूज था, तो ब्रायन उसे क्लियर कर देता है कि आज एजेंट नाओमी मुझसे मिलने आई हुई थी, जिसके हिसाब से तुमने CIA की क्लासिफाइड फाइल्स चुरा ली थी और अब एजेंट नाओमी उस इंटेल को वापस पाना चाहती है। मगर ये सब जानकर पीटर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी फाइल्स नहीं चुराई थी। जिसके बाद वो ओल्ड मैन से सोफिया के बारे में पूछने लगता है, मगर ओल्ड मैन उसे क्लियर कर देता है कि सोफिया प्रोबेबली CIA के लिए काम करती आ रही है, क्योंकि तुम्हारी बेटी तो पैदा होते ही मर चुकी थी। जिस पर पीटर सवाल उठाने लगता है कि उस लेडी की शक्ल एलेना से मिलती जुलती है, होना हो वो लड़की एलेना की बेटी है। तो ओल्ड मैन पीटर के साथ उसके होटल रूम चला जाता है, जहां वो सोफिया को देखते ही उस पर गन पॉइंट कर देता है। ऑब्वियसली वो सोफिया को इंटेरोगेट करना चाहता था, तो लेडी उन्हें क्लियर कर देती है कि मेरे पेरेंट्स एलेना और पीटर हैं। साथ ही वो इन लोगों को एलेना की सीक्रेट जानकारी दे देती है, जिन्हें जानकर इन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़की प्रोबेबली एलेना की बेटी है। मगर इन लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी कि ये लड़की पीटर से मिलना क्यों चाहती है। तो सोफिया उन्हें क्लियर कर देती है कि मेरी मॉम ने मुझे 17 साल छुपा रखा था, मगर कुछ हफ्ते पहले मेरी मॉम पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। जो बात सुनकर पीटर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि CIA एजेंट कैरियर में गायब होना काफी सीरियस हो सकता है। तो ओल्ड मैन अपने पुराने कॉन्टेक्ट्स का यूज करके एलेना के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर अपने कॉन्टेक्ट्स का जवाब सुनकर ओल्ड मैन पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले ही एलेना की मौत हो चुकी थी।
जिसकी मौत में CIA शामिल थी। तो ये सब जानकर पीटर और सोफिया पूरी तरह से टूट जाते, मगर अब ब्रायन अलर्ट हो चुका था, जो पीटर से सवाल करने लगता है कि तुम आखिरी बार एलेना के कांटेक्ट में कब आए थे। प्रोबेबली उसने तुम्हें कोई जानकारी दी होगी जिसे हासिल करने के लिए अब CIA तुम्हें मारना चाहती है। तो पीटर को याद आ जाता है कि कुछ दिनों पहले उसे एलेना का पार्सल आया था, जिसमें एलेना ने उसे 2 बुक्स गिफ्ट की हुई थी। तो पीटर को एहसास हो जाता है कि उन बुक्स में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसे CIA हासिल करना चाहती है। तो वो अपनी बेटी को ब्रायन के हवाले करके यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द उन बुक्स को चेक करना चाहता है। तो उस बुक का कवर फाड़ने पर उसे एक पेन ड्राइव मिल जाती है और इसी पेन ड्राइव को CIA हासिल करना चाहती है। तो ये सब जानकर पीटर को एहसास हो जाता है कि इस पेन ड्राइव के डेटा की वजह से उसकी वाइफ मारी गई थी और इसी पेन ड्राइव की वजह से उस पर हमला करवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ पीटर के घर पर नाओमी का भेजा हुआ कातिल डैनियल आ जाता है, जो पीटर की गई मारकाट देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस था, मगर काफी ढूंढने पर भी उसे पेन ड्राइव नजर नहीं आती है। मगर जाते समय उसे लूसी के बार के बारे में पता चल जाता है। तो वो पीटर का पता लगाने के लिए लूसी के बार चला जाता है, जहां वो लूसी को कूट काट कर इंटेरोगेट करने लगता है। मगर लूसी अपने लवर को बिट्रे करना नहीं चाहती थी, तो डैनियल उसे बुरी तरह से टॉर्चर करके ऊपर पहुंचा देता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर अपने हैकर से मिलने चला जाता है। ऑब्वियसली वो उस हैकर के थ्रू इस पेन ड्राइव को एक्सेस करना चाहता था, तो वह हैकर बड़ी आसानी से इस पेन ड्राइव को अनलॉक कर देता है। एंड सरप्राइजिंगली इस पेन ड्राइव के अंदर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा मौजूद था, जिसे ये लोग एक्सेस कर पाते। उससे पहले ही पीटर को कुछ सुनाई देने लगता है। ऑब्वियसली नाओमी का भेजा हुआ कातिल उसे ट्रैक करते हुए यहाँ आ चुका था, जो पीटर पर गोली चला पाता उससे पहले ही पीटर डॉज कर लेता है। मगर वो कातिल पूरी तरह से तैयार था, जो एक तरह की हाई फ्रीक्वेंसी विसल बजाने लगता है, जिसका पीटर पर असर पड़ने लगता है। पीटर की सुनने की क्षमता कुछ ज्यादा ही तेज थी, जिस एबिलिटी को ये किलर उसी के खिलाफ यूज करना चाहता है। तो विसल की आवाज से पीटर को दर्द होने लगता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए पेन ड्राइव लेकर यहाँ से निकल जाता है। मगर उसके हैकर दोस्त की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो डैनियल के हाथों बहुत बुरी मौत मारा जाता है। साथ ही हमें पता चल जाता है कि डैनियल के पास भी स्पेशल एबिलिटीज हैं, जिसका विजन अब नॉर्मल की बजाय चेंज हो चुका था। वहीं पीटर इंजर्ड हालत में लूसी के पास चला जाता है, मगर अब तक लूसी मर चुकी थी, जिसकी डेड बॉडी को देखकर पीटर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि लूसी की मौत उसकी वजह से हुई होगी। तो वो अपने पेन को कंट्रोल करते हुए पेन ड्राइव को एक्सेस करने लगता है, जहां पर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा फाइल्स मौजूद थी। और इन्हीं डेटा फाइल्स के अंदर उसे एलेना की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती है, जिन्हें ऑब्वियसली एलेना ने पीटर के लिए रिकॉर्ड किया हुआ था। तो एलेना उसे इन्फॉर्म करने लगती है कि CIA पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, जो अब तुम्हारी तरह स्पेशल एबिलिटीज वाले असैसिन्स तैयार करना चाहते हैं। तो ये सब जानकर पीटर भी सीरियस हो जाता है, मगर लेडी कंटिन्यू करती रहती है कि CIA 17 साल से बच्चों को किडनैप करती आ रही है। साथ ही वो पीटर को क्लियर कर देती है कि सोफिया उनकी बेटी है। जो बात सुनकर पीटर को तसल्ली मिल जाती है, मगर अब वो काफी कंफ्यूज था कि उनकी बेटी तो पैदा होते ही मर चुकी थी, तो आखिर उनकी बेटी जिंदा कैसे हो सकती है। मगर वो होटल रूम पहुंच पाता उससे पहले ही CIA एजेंट्स ने सोफिया को किडनैप कर लिया था, जो देखकर पीटर काफी ज्यादा अपसेट है। तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उनका पीछा करने लगता है, मगर कुछ दूरी पर CIA वालों ने रोड को ब्लॉक किया हुआ था, जो पीटर की गाड़ी देखते ही उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। ऑब्वियसली नाओमी पीटर को मारना चाहती है, मगर पीटर कुछ ज्यादा ही चालू था, जो CIA वालों से बचकर जंगल में एंटर कर जाता है। मगर उसके पकड़े जाने से पहले ही ब्रायन यहाँ आ जाता है। तो जब पीटर की आंख खुलती है, तब ब्रायन उसे तसल्ली दिलाने लगता है कि बेटे तुम अब सेफ हो। जिसके बाद वो लोग पेन ड्राइव को दोबारा से एक्सेस करने लगते हैं। तो इन्हें पता चल जाता है कि CIA छोटे बच्चों को काफी समय से किडनैप करती आ रही है, जिन्हें टेम्पररी ब्लाइंड करके ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उनकी बाकी सेंसेस को इंक्रीज किया जा सके। तो पीटर ये देखकर सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि CIA आर्टिफिशियली
स्पेशल एबिलिटीज को डेवलप करना चाहती हैं, मगर वो लोग आगे की जानकारी देख पाते उससे पहले ही पेन ड्राइव का वायरस एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक ही झटके में बाकी का डाटा डिलीट हो जाता है। एंड सरप्राइजिंगली ब्रायन परेशान होने के बजाय रिलीफ फील करने लगता है, जिससे हमें ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं कि ब्रायन प्रोबेबली बुरा आदमी है जो अपने बेटे को ही धोखा देना चाहता है। मगर इस सब पर पीटर ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि एलेना ने उसे एक के बजाय 2 बुक सेंड की हुई थी, तो उसे अंदाजा हो जाता है कि सेकंड बुक में भी पेन ड्राइव रखी होगी जिसके थ्रू बाकी का डेटा एक्सेस किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें CIA का बेस दिखाया जाता है, जहां पर सोफी को इंटेरोगेट किया जा रहा था, मगर सोफी अपने फादर के बारे में जानकारी देना नहीं चाहती थी, तो नाओमी उसे टॉर्चर करने लगती है। साथ ही उसने सोफिया पे लगे हुए बग्स को एक्टिवेट कर दिया था। ऑब्वियसली नाओमी को पता चल चुका था कि पीटर ने सोफी पर बग लगाया हुआ है, जिसके थ्रू अब वो पीटर को यहाँ बुलाना चाहती है और फिर CIA वाले पीटर के आने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं सिग्नल मिलने के बाद पीटर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जो फिर जल्दी से CIA के बेस जाकर एजेंट्स को मारने लगता है। मगर उसके आने की खबर नाओमी को लग चुकी थी, जो अपने सभी एजेंट्स को पीटर के पीछे भेजने लगती है। मगर पीटर कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जो इन एजेंट्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिससे नाओमी को एहसास हो जाता है कि ये एजेंट्स पीटर का सामना नहीं कर सकते हैं। तो वो सोफिया को हॉस्टेज की तरह यूज करने का प्लान बनाने लगती है। मगर एजेंट किम इस प्लान के खिलाफ थी, क्योंकि किसी भी बच्चे को इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए। मगर नाओमी उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर एजेंट किम को गोली मार देती है। ऑब्वियसली वो अपने काम के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं पीटर बैड गाइज को मारते हुए नाओमी तक पहुंच जाता है, मगर वो अपनी बेटी को बचा पाता है उससे पहले ही नाओमी का किलर डैनियल्स यहाँ आ जाता है, जो ऑब्वियसली पीटर को मारकर अपने आप को साबित करना चाहता था, जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर जो भी हो, पीटर इस मूवी का हीरो था, जो जैसे तैसे करके डैनियल्स को ऊपर पहुंचा देता है, जिसके बाद पीटर अपनी बेटी को बचाने नाओमी के पास चला जाता है। मगर ये सब नाओमी का बिछाया हुआ एक ट्रैप था, तो पीटर उससे सवाल करने लगता है कि तुम इतनी बेसब्री से मुझे मारना क्यों चाहती हो। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में तुम्हारी तरह असैसिन्स को ट्रेन किया जाता था, मगर कोई भी तुम्हारी तरह बेहतर नहीं बन पाया था, जिस वजह से हमें टॉर्चर किया जाता था। एंड सरप्राइजिंगली मैं इंटर्नशिप प्रोजेक्ट की पहली एजेंट थी और इसी वजह से मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। मगर पीटर उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसकी नजर में ये लेडी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और जल्द ही यहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है, जिसे यहाँ देखकर पीटर काफी ज्यादा सरप्राइज था। तो उसे पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिन्हें जोड़ जोड़ कर उसे समझ आ जाता है कि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला आदमी और कोई नहीं, उसका एडॉप्टेड फादर ब्रायन होगा। यानी शुरुआत से ही ब्रायन उसे बिट्रे करता आ रहा है। तो वो ऐसा करने का रीजन पूछने लगता है, जिस पर ब्रायन उसे क्लियर कर देता है कि तुम मेरे बेस्ट एजेंट हुआ करते थे, मगर मुझे एक आदमी के बजाय पूरी आर्मी चाहिए थी, जिस वजह से इस इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को चालू किया गया था, ताकि बच्चों को टेम्पररी ब्लाइंड करके उन्हें स्पेशली ट्रेन किया जा सके। तो अपने फादर की बातें सुनकर पीटर पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही वो ओल्ड मैन से सोफिया के बारे में सवाल करने लगता है, जिस पर ओल्ड मैन उसे क्लियर कर देता है कि तुम्हारी बेटी मरी हुई पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उसे तो पैदा होते ही किडनैप कर लिया गया था, क्योंकि मैं उसे बचपन से ही ट्रेनिंग देना चाहता था। तो ये सब जानकर पीटर की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि एलेना को सोफिया के बारे में पता चल गया होगा कि ओल्ड मैन ने ही उनकी बेटी सोफिया को बचपन में चुरा लिया होगा, जिसका वो बदला लेना चाहती थी। मगर वो बदला ले पाती उससे पहले ही एलेना को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके बाद पीटर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करने लगता है कि सोफिया तुम हमारी बेटी हो। जो बात सुनकर सोफिया हेजिटेट करने लगती है, मगर उसका ये हेजिटेशन ब्रायन को पसंद नहीं आता है, जो पीटर को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। मगर अब सोफिया अपने फादर को मारना नहीं चाहती थी, तो वो ऑर्डर्स को डिसोबे करके ब्रायन और नाओमी को गोली मार देती है, क्योंकि वो अपने ही हाथों से अपने फादर का खून करना नहीं चाहती थी,
जो सब देखकर पीटर राहत की सांस लेने लगता है। मगर ये सब उसका वहम था, क्योंकि सोफिया डायरेक्टली उस पर गन तान कर पेन ड्राइव की डिमांड करने लगती है, क्योंकि अब वो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती थी। मगर पीटर उसे पेन ड्राइव दिए बगैर यहाँ से जाने लगता है और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पीटर की लाइफ नॉर्मल हो चुकी थी। मगर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, जिन्हें सुनकर पीटर स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसकी बेटी उस पर नजर रखा करती है। ऑब्वियसली सोफिया उसे मारे बिना पेन ड्राइव को हासिल करना चाहती है और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, मूवी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।